3-4 महीने ठीक रहे हैं। ठीक है। आते जाते थे, बैठते थे। ठीक ठीक है। तो एक दिन उनके माँ-बाप को पता चल गया। है। ठीक है। तो उन्होंने बोला इसको तलाक दे दो। हुँ, ठीक है। तो मैंने अपने रिश्तेदारों में शादी करनी है तुम्हारी। ठीक है। बस। तो बस तलाक दे के चला गया। जी। उसके बाद नहीं राब्ता हुआ आपसे? नहीं। आगे यही सोच रही हूँ कि उधर से तो बेइज़्ज़त हो गई हूँ, बदनाम हो गई हूँ। ठीक हुँ, है। तो आगे भी नहीं जॉब मिल रही। ठीक ठीक है। है। तो अब यही सोच रही हूँ क्या करूँ? कैसे निज़ाम पूरे होंगे? ठीक है, कैसे ज़िंदगी बसर होगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ 25 साला मुस्कान मौजूद है। इस बच्ची के वालिदैन नहीं है, माँ-बाप दोनों की डेथ हो चुकी है, भाई भी कोई नहीं है, छोटी 2 बहनें हैं और ये है 3 बहनें हैं टोटल हैं। तो घर की कफ़ालत करने के लिए ज़ाहिर है कि फिर इनको मजबूरी तौर पे घर से निकलना पड़ा। ये पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं टीचिंग की जॉब कर लूँ। तो ये किसी स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ से इनका प्रॉपर गुज़ारा नहीं होता था। आपको पता है तनख्वाह वहाँ पे थोड़ी होती है। तो फिर उन्होंने एक अकेडमी जॉइन कर ली ताकि थोड़ी-सी मज़ीद सपोर्ट हो सके और घर का गुज़ारा अच्छे तरीके से हो सके। तो वहाँ पे इनके साथ इस तरह का मामला हुआ कि इनको किसी छोटी उम्र के लड़के से प्यार हो गया, तो इन्होंने जो है ना उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद उसके वालिदैन ने उस बच्चे को समझा के या भड़का के या कुछ भी कह लें आप, उसको कह के जो है ना वो इसको तलाक दे दी कि मैं हमने जो है ना वो शादी अपने ख़ानदान में करनी है, तुमने इस बड़ी उम्र की लड़की से शादी क्यों की है? ये सारा माजरा क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्कान, मुझे बताएँ कि क्या हुआ है? किस तरह से ये मामला तो हुए हैं सारे? माँ-बाप मेरे सिर पे नहीं है। ठीक ठीक है। है, छोटी बहन है मेरे पास, ठीक उनका है, भी खर्चा मेरे सिर पे है। ठीक है। तो मैं स्कूल बच्चे पढ़ाती हूँ। ठीक ठीक है, है। उधर से 12,000 रुपया तनख़्वाह मिलती है मुझे। ठीक है, ठीक है। तो वो पैसों में मेरा गुज़ारा नहीं थी होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उधर से वो जोन से पैसे मिलते थे उस पैसों में मेरा गुज़ारा नहीं था होता। ठीक ठीक है। है, तो बिजली के बिल हो गए, किराया हो गया, घर के खर्चे हो गए, खाने-पीने का मसले-मसाइल हो गए। हुँ, ठीक है। तो छोटी बहन है मेरी। ठीक है। तो उनका भी खर्चा है। मैंने सोचा कि कोई और नौकरी कर लूँ। ट्यूशन की जॉब मिल गई मुझे उधर से ही। तो अच्छा, अच्छा, यानी कि 12,000 तनख्वाह थी आपकी स्कूल की, तो जी। उसमें गुज़ारा नहीं हो रहा था आपका, तो फिर ट्यूशन की एक और जॉब साथ कर ली जी। आपने। अच्छा मुस्कान, मुझे बताएँ कि ये तो ठीक है, मजबूरी थी आपकी जो आप घर से निकली हैं। जी। तो जिस वो लड़के से अभी आपकी शादी हुई है, वो किस तरह से हुई है? फिर वो ज़रा मामला बताएँ ज़रा। उधर बच्चे हर उम्र के थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे। ठीक ठीक है। है। तो वो बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा देखता था। हुँ, ठीक है। तो उसे मैं समझा भी देती थी, ये आप क्या कर रहे हो? ठीक है। बाकी वो नहीं समझते थे। ठीक है। ठीक है। तो आस्ता-आस्ता वो हम बस। आपको भी प्यार हो गया उससे? जी। ठीक है। तो शादी कैसे हुई फिर आपकी? फिर शादी हमने जाके कोर्ट मैरिज में की। हुँ, ठीक है। माँ-बाप को नहीं पता था। तो जब पता चला उसको, उनके घरवालों को, हुँ। तो वो उनको ले गए। नहीं, तो शादी करने से पहले उसने अपने घर में बात नहीं की थी कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ? नहीं, उसने नहीं की। उसको मैंने बोला था कि अपने माँ-बाप को बताओ। हुँ, ठीक है। उसने बोला कि नहीं आपकी उम्र ज़्यादा है, हुँ, तो मेरी कम है, घर वाले नहीं मानेंगे। ठीक है। ठीक है। तो फिर हमने कोर्ट मैरिज में शादी कर ली। मुस्कान, ज़ाहिर है कि वो लड़का जिसका आप बता रही हैं वो उसकी उम्र 20 साल थी, जी। आपकी उम्र 25 साल है, 5 साल आपसे वो छोटा था। जी। तो उस वक़्त आपको नहीं पता चला कि एक तो मेरा स्टूडेंट है ये, जी। दूसरा उम्र में मुझसे छोटा है, जी। तो मैं इससे शादी करके जो है ना वो ना तो ये मेरी ज़िम्मेदारी उठा सकता है, ना वो सारे मामले कर सकता है, तो फिर किस तरह से आपने मतलब सोच लिया कि मैंने इसके साथ शादी कर लेनी? बस मैं उसको समझाती रही, वो उसकी समझ में नहीं आई। ठीक हुँ, है। तो आस्ता-आस्ता मुझे भी प्यार हो गया उसके। सही है। ठीक है। तो बस पता नहीं चला। बस प्यार में अंधी हो गई, जी। ठीक हो गया। तो अब उसके माँ-बाप ने तलाक कैसे दिलवाई है आपको? 3-4 महीने ठीक रहे हैं। ठीक है। आते जाते थे, बैठते थे। हुँ, ठीक है। तो एक दिन उनके माँ-बाप को पता चल गया। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने बोला इसको तलाक दे दो। हुँ, ठीक है। तो मैंने अपने रिश्तेदारों में शादी करनी है तुम्हारी। ठीक है। बस। तो बस तलाक दे के चला गया। जी। उसके बाद नहीं रब्ता हुआ आपसे? नहीं। अच्छा मुस्कान, मुझे बताएँ कि ज़ाहिर है कि तलाक आपकी हो गई, वो छोड़ के चला गया है। जी। तो आगे अब क्या सोचा है? किस तरह से मामला चलेंगे? छोटी 2 बहनें, उसकी ज़िम्मेदारी भी है, आपको भी तलाक हो गई है, तो जी। किस तरह से चलेगा सारे मामलात? इसीलिए मैं परेशान हूँ। आगे यही सोच रही हूँ कि उधर से तो बेइज़्ज़त हो गई हूँ, बदनाम हो गई हूँ। ठीक हुँ, है।
तो आगे भी नहीं जॉब मिल रही। ठीक ठीक है। है, तो अब यही सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे निज़ाम पूरे होंगे, ठीक है, कैसे ज़िंदगी बसर होगी। 2 छोटी बहनें हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी मेरे सिर पे है, ठीक है, तो अपनी भी 100 बातें होती हैं, हुँ। तो कैसे हैंडल करूँ घर के खर्चे वगैरह। तो उनके आपका कोई रिश्तेदार कोई नहीं जो आपको सपोर्ट कर सके? नहीं, रिश्तेदार कोई भी नहीं है, माँ-बाप है नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं बनते। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है और मामला तो हालात आपके सामने हैं। जैसे वो बता रही कि इनको किसी लड़के से प्यार हो, अपने स्टूडेंट से ही प्यार हो गया था, छोटी उम्र का था वो। तो ज़ाहिर है नादानी का जो है ना फ़ैसला था उसका भी और इसका भी, ठीक है। तो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली तो माँ-बाप ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि इससे एक तो लड़की बड़ी है और दूसरा जो है ना वो वैसे छोटा था अभी। तो तीसरा ये था कि उन्होंने अपने ख़ानदान में कहीं शादी उसकी तय की हुई थी पहले से। तो उन्होंने जो है ना माँ-बाप ने प्रेशर बना के इसको तलाक दिलवा दी है। अभी ये बेचारी अकेली है, छोटी 2 बहनें हैं इसकी, तो तीनों बहनें ही हैं, ना कोई भाई है, ना कोई और रिश्तेदार इनका जो इनके सर पे हाथ रख सके। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके आपने इनकी हेल्प करनी है, बल्कि हम सब ने मिल के करनी है, ठीक है ना? कोई एक सिंगल पर्सन साहिब हैसियत भी जो है ना वो इसकी हेल्प कर सकता है, जो इसकी बच्चियों की कोई जहेज़ का इंतज़ाम कर दे या इनकी छोटी बहनों की शादी करवा दे या कोई इसकी शादी का इंतज़ाम कर सके या हम सब मिलकर भी थोड़ी-थोड़ी करके भी जो है ना इस बच्ची की हेल्प कर सकते हैं और लाज़मी कीजिएगा। जिस तरह के इस वक़्त हालात चल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल बहुत सारी बच्चियाँ मैं ऐसी देख रहा हूँ जो रास्ते से भटक रही हैं, सिर्फ़ भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि लाज़मी कीजिएगा, ऐसा ना हो कि ये बच्ची भी किसी गलत रास्ते पे चली जाए या गलत हाथों में चली जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।